आपसे पूछ रही हूँ जाति बतानी है कि नहीं बतानी। मैं सुनील जी से भी पूछ लेती हूँ, मैं नवल जी से पूछ लेती हूँ। चलिए नवल जी, जाति बतानी है कि नहीं बतानी है? क्योंकि अखिलेश यादव तो खुलकर बताते हैं और वो ये भी कहते हैं कि देखिए पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो बताते हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव का अपनी जाति बताना सही है तो फिर राहुल गांधी का भी अपनी जाति बताना सही होगा। उसमें क्या गलत है? फिर बतानी है कि नहीं बतानी? नहीं, कोई गलत बात नहीं है। हाँ। जातीय जनगणना होगा तो जाति बतानी है, लेकिन जाति इस देश में जाति गाली के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि उस जाति को जो गाली के रूप में स्वीकार किया जाता है या बताया जाता है वो भी गाली सुनता है? आप इन बातों को अलग अलग करके देखेंगे तब समझ में आएगा। आप सबको मिलाकर देखना चाहते हैं तो आपका कोई एजेंडा कुछ और है। यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि जातियों में जो बटा हुआ समाज है, हाँ। और जाति जन्म से निर्धारित होती है और उसके आधार से गैर बराबरी है, तो बिना जाने हम जातिगत गैर बराबरी को दूर कैसे कर सकते हैं? और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा सामाजिक सिद्धांत में इस बात को स्वीकारा है कि जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक वो दूर ही नहीं हो सकता। जाति तो दूर हो, जाति नाश की बात तो बहुत दूर की बात है। तो मतलब बतानी है जिस तरह से चल रहा है, लेकिन जातीय गैर बराबरी दूर हो सकता है। संविधान ने उसका रास्ता सुझाव दिया है, जिसको आप लाभ करें वो हक है उसका। सर हर किसी का पर्सनल स्टैंड होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप हो सकता है आपकी पार्टी का स्टैंड के हिसाब से आप बोलना चाह रहे हैं, तो आपका व्यक्तिगत स्टैंड बता दीजिए कि जाति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं ये पूछ रही हूँ क्योंकि हो सकता है क्योंकि आप राजनीतिक दलों से जुड़े हुए व्यक्ति है, आप लोगों के लिए परेशानी है, आप कोई व्यक्तिगत स्टैंड ले नहीं सकते। मैं आपसे पूछता हूँ, इसी समाज में अगर कोई कहे कि आपकी जाति नहीं है तो क्या दूसरा सवाल क्या होता है? क्या तुम कोई जाति ही नहीं है? तो इसका मतलब है जो पहचान भारतीय परंपरा में है वो जाति ही है। ये जाति से समस्या नहीं है, जातिगत गैर बराबरी से समस्या है। और जिसको आप जातिवाद कहते हैं, जिसको भाजपा जातिवाद कहती है, और इसीलिए वो जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। जो जातीय जनगणना कराना चाहता है नहीं, तो फिर अगर किसी ने बोला, मैं ये कह रही हूँ अगर मैंने मान लिया अनुराग ठाकुर सही मंशा से सवाल नहीं पूछ रहे थे, उन्होंने जिस भाषा में पूछा वो बहुत खराब थी, तो उसके जवाब में क्या जवाब होना चाहिए मलूक जी? मेरा सीधा ये सवाल है, या तो इसको गाली मान लिया जाए, राहुल गांधी की जाति बता दिया जाए, ये भी तो एक जवाब हो सकता है। मलूक जी। सुचारिता जी हाँ बोलिए ना प्लीज। देखिए 1931 में पहली जनगणना हुई थी, जातीय जनगणना, और 1952 में नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जाति जनगणना एक्ट बनाया और उसमें यह था कि जातियों की जनगणना नहीं होनी चाहिए। और 1911 में जब 2011 में जब माननीय प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने आदेश करे और वो फाइलों में ही रह गया और वो एक्ट बाधक बन गया। इन्होंने एक्ट क्यों नहीं बदला और जनगणना क्यों नहीं कराई? तो कांग्रेस ने ही तो जनगणना रोकी और कांग्रेस ने ही जनगणना बाहर नहीं आने दी और 60 साल में जनगणना जाति आधार पर कुछ करा नहीं। और ये क्रेडिट अब केवल लेना चाहते हैं, ये ऐसी बात को जाना चाहते हैं और खुद की जाति पूछो। अच्छा एक बड़ी खबर, एक और खबर बताती हूँ, खबर बता देती हूँ, आ रही हूँ नवल जी। आचार्य प्रमोद ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और वो कह रहे हैं कि चिल्ला सबकी जाति पूछते हो, अपनी जाति बताने में नानी याद आ गई। अब वो कह रहे हैं सबका चिल्ला कर आप जाति पूछ रहे हो, अपनी जाति बता दो। जब आप पूछ सकते हो तो कोई आपकी नहीं पूछ सकता है क्या? अब ये सीधा बड़ा स्पष्ट सवाल है। मैं यही सवाल लेकर अगर मैं पूछूं आपसे सुनील जी, प्रेम जी, सुनील जी वो कह रहे हैं कि सबकी जाति पूछते हो, अपनी क्यों नहीं बता देते हो? अब अखिलेश जी तो पूछते हैं सबसे, वो अपनी भी बता रहे हैं, सबको बताइए। ठीक बात है। तो वो सीधे पूछ रहे हैं कि अपनी बता दो भाई। मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। हाँ देखिए मैं अपना पक्ष रख रहा हूं, कोई कितनी डिबेट कर ले, इस देश में जाति जनगणना हो करके रहेगी, सबकी जाति पता चल करके रहेगी। एक और हम जातिवादी लोग नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं जो इस देश में पैखाना साफ करते हैं वो भी एक दिन इस देश के मंदिरों के पुजारी बने। ये आप चाहती कि नहीं चाहती ये बता दीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। आप चाहती कि नहीं बिल्कुल चाहती? जाति व्यवस्था जो इस देश का पैखाना साफ करता है वो देश के मंदिरों का पुजारी बने, ये आप चाहती कि नहीं चाहती?
बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। और अगर चाहती हैं तो मैं फिर दूसरी बात कहूंगा, ये नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे नहीं लगता इस मंच पर कोई भी ऐसा है जो अस्वीकार करेगा, क्योंकि आप सीधे यही कह रहे हैं कि ये जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। मान लूंगा कि सब समाजवादी सोच के हैं। दूसरी बात आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जाति खत्म करके सबको आगे बढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं आप भी आगे बढ़ें। हाँ, और देश उसके लिए क्या करेंगे? वो दलित आदिवासी बेटियां जिनको आज अभी पढ़ाया नहीं जा रहा है, जिनको हीन भावना से देखा जा रहा है, वो भी एंकर बने, वो भी देश से सवाल पूछे और वो भी देश के सामने इस बात को कहें कि जाति नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली है, मुझे नहीं लगता इससे कोई असहमत होगा सुनील जी, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि वो जाति सियासत पर हावी हो जाती है। सुनील जी, वो जाति सियासत पर हावी हो जाती है। सियासत की भी एक जाति है और वो है हंगामा करना। सियासत की भी एक जाति है और वो है हंगामा करना। साफ करने वालों इससे राजनेता कब मुक्त हो पाएंगे, उसकी भी मंशा कीजिए। एक सुन लीजिए मेरी बात, जैसे हम जाति व्यवस्था से मुक्ति चाहते हैं, वैसे ही हम सियासत की इस हंगामे वाली जाति से भी मुक्ति चाहते हैं कि हर मुद्दे पर हंगामा ना हो। प्रेम जी लास्ट वर्ड, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, लास्ट वर्ड जल्दी से। देखिए जाति प्रेम शुक्ला जी सुचरिता जी, अनुसूचित जाति के कामेश्वर चौपाल ने जो है उन्होंने राम जन्मभूमि का शिलान्यास भी किया और जो है प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल हुए, तो हिंदू तो ये कर लिए। मैं साजन जी से कहता हूँ किसी पैखाना साफ कराने वाले से मस्जिद में जरा अजान दिलवा लेंगे। ये घोषित करके कि पैखाना साफ करता है, किसी मस्जिद में अजान दिलवा ले, नमाज उसके पीछे पढ़वा ले। थोड़ी सी चुनौती इनको और दे रहा हूं मैं। हमने तो अनुसूचित लोगों से राम जन्मभूमि का जो है शिलान्यास भी कराया, प्राण प्रतिष्ठा भी कराया। चुनौतियों से भरी है ये डगर, जाति व्यवस्था खत्म करने की डगर चुनौतियों से भरी हुई है। ये चुनौतियां कम नहीं होती हैं, बस यही है, दिख रहा है साफ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।